सो आज हम लोग का जो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम में, आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट हार्ट। के बारे में। ठीक है, हमने बताया था, हम लोग ने बात करी थी कि सर्कुलर सिस्टम में मेनली 3 टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट इज ब्लड, सेकेंड इज ब्लड वेसल एंड द थर्ड इज ह्यूमन हार्ट। हार्ट और हार्ट। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने थे। हम लोग ब्लड पढ़ चुके हैं, ब्लड वेसल्स पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग ह्यूमन हार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो जनरली जब किसी चीज या किसी भी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें अपने बॉडी के बारे में पता चाहिए, अलग अलग लोकेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने लोकेशंस पढ़ रखी है आप आराम से इस चीज को समझ जाओगे। जैसे हम देखते हैं, नॉर्मली मानते हैं कि ये एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है। दिख रहा है? यस। मैंने क्यों लग रहा है जो फील्ड्स में, क्रॉप फील्ड्स में खड़ा होता है, देखा ना? ऐसे ही यस। होता है ना? यस क्या कहते हैं इसको? स्केयरक्रो। यस सर। स्केयरक्रो लग रहा है। चलो, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है मान लेते हैं। तो इसमें कुछ कैविटीज होती, कुछ प्लेसेस होते हैं बेटा। उनके प्लेसेस के पहले हम नाम सीख लेते हैं, लाइक और वो आपको इन फ्यूचर अभी रिक्वायर्ड भी होंगे अलग अलग चैप्टर्स में। लाइक ये जो जोन होता है जहां पे आपके हेयर्स होते हैं, यानी ये वाला पार्ट, आप इस पे भी देखिए, मेरी बॉडी पे भी देखिएगा। ये जो वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी से क्रेनियम बॉक्स बना, क्रेनियम बॉक्स के अंदर आपका ब्रेन होता है। ठीक है, दिस इज योर क्रेनियल कैविटी। इस बॉक्स के अंदर जो ओपन स्पेस होगा, फ्री स्पेस होगा, अगर खाली है तो, वरना तो ब्रेन होगा। ठीक है, अगर अंदर वाला स्पेस खाली है तो दैट स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी। ठीक है, और क्रेनियल कैविटी से ही बना ये क्या? क्रेनियम बॉक्स। क्रेनियम बॉक्स के अंदर क्या होगा आपका? ब्रेन होगा। ठीक है, फिर जहां यस। पर फेशियल कराते हैं, इतने एरिया पे ये कराते हैं ना, यहां तक तो नहीं कराते फेशियल। नो सर। जहां फेशियल कराते हैं उस जोन को कहते हैं फेशियल कैविटी। ठीक है, फेशियल कैविटी में मेनली आईज होती है, नोज होता है, माउथ होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? फेशियल, क्रेनियल, फेशियल। ओके, सर कैविटी क्या होता है? कैविटी मीन्स स्पेस, जगह। यस। ओके, समझ में आया? यस सर। क्लियर? फिर उसके बाद ये नेक रीजन, ये वाला, ठीक है, यहां से लेकर ये वाला इतना स्पेस, इस वाले स्पेस को बोलते हैं हम लोग सर्वाइकल। सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल कैविटी, दिस इज आवर सर्वाइकल कैविटी, दिस वन। दिख रहा है आपको? नेक जोन आपका यहां से इतना। यस सर। ठीक है, यस। इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल कैविटी। क्लियर? क्या बोलते हैं बेटा? यस सामिया सर। क्या बोलते हैं इसको? सर भाई। सामिया, सर्वाइकल कैविटी। फिर यहां तक ये चेस्ट होता है हम लोग का। ठीक है, ये वाला पार्ट इतना, ठीक है, इतना पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग थोरैसिक कैविटी और थॉरेक्स। थोरैसिक कैविटी, ठीक है, ये थॉरेक्स है हम लोग का, ये वाला इतना पोर्शन। ठीक है, जो चेस्ट है हमारा, जितने में रिब्स हैं, दिख रहा है ये पार्ट हमारा, ये वाला। यस सर। ठीक है, ये थॉरेक्स है, थोरैसिक कैविटी। फिर जहां पे हमारी एब्स बनती हैं, ये वाली, एब्डोमिनल। हाँ जी, ये एब्स बनी ना, ये इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन, ये एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन। ठीक है, बात समझे? यस सर। इसके नीचे यस सर। हमारा वेस्ट रीजन होता है, जहां पे हम बेल्ट, अपनी जो नॉर्मली आजकल पैंट रोकते हैं और बेल्ट पहनते हैं, इस जोन को बोलते हैं हम लोग पेल्विक कैविटी। ठीक है, आप ओल्ड मूवीज देखोगे तो पैंट यहां पहनी जाती थी इतनी हाइट पर, देखा है? मॉडर्न वाली मूवी में यस सर। पैंट यहाँ आ गई हैं। जो मॉडर्न आजकल की मूवीज आती है, जीन्स आते हैं, वो यहाँ पहनते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छी लोकेशन है जहां पे आपका बेल्ट होगा, जो वेस्ट रीजन होगा, बिलो वेस्ट जैसे कहते हैं, वो जोन क्या बोली जाएगी बेटा? पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में किडनी होती है आपकी। ठीक है, समझ में आया? और उसके बाद जो फ्री स्पेस बचा, ये वाला और लेग वाला, इनको बोलते हैं लिम्ब्स। क्या बोलते हैं बेटा? लिम। लिम्ब्स।
ठीक है, हैंड और लेग होते हैं, तो ये फोर लिम्ब हो गया आपका और हिंड लिम्ब हो गया। तो ये मुझे याद नहीं होता था, हिंड से कभी कभी हैंड बोलता था मैं, तो मैंने सोचा जब ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ था तो एनिमल की तरह चलता था, याद है ना, ऐसे करके छोटे Yes. होते ऐसे चलते हैं ना, तो आगे की तरफ कौन से आए लिम्स, Hands, four limbs. तो इसीलिए इसको फोर लिम्स कहा जाता है, और ये पीछे की तरफ आए हैं इसलिए इसको हिंड लिम्स कहा जाता है। बात समझ में आ गई? Yes. जनरली Yes, sir. छोटे पे मैं भी कभी कभी कर लेता था हिंड लिम्स। हिंड लिम्स कहाँ है, हिंड लिम्स दिखाओ, ये दिखा दिया, तो ये हिंड लिम्स नहीं है क्योंकि अच्छा वो राइमिंग वर्ड बनता है ना, सिर्फ पोइट्री में बनता है ना राइमिंग, हिंड और हैंड, है ना, तो इस तरह से कभी कभी कंफ्यूज हो जाती थी। तो हिंड का मतलब होता है पिछला, रियर जिसको फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, पिछला पढ़ा होगा ना, रियर मिरर कार में होता है आपके, Yes, sir. तो रियर क्या मतलब पिछला, तो हिंट जो होता है, आप पिछला कैसे पता चले, हम तो स्ट्रेट होके चलते हैं, वर्टिकल चलते हैं ना हम लोग, तो कैसे याद रखेंगे, जब हम छोटे थे तो जब हमने फोर अपने लिम्ब से चलना सीखा था, फोर मतलब FOUR वाला फोर, जब चलना सीखा था तो ये वाले जो थे वो आगे होते थे हमारे, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर लिम्ब, और ये पीछे होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंड लिम्स। क्लियर? Hind limb. बात सुनाई बेटा? ठीक है, तो आपकी बॉडी को इस 7 जोन में डिवाइड किया जाता है, क्रेनियल, फेशियल, सर्वाइकल, थॉरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस एंड लिम्स। ठीक है, क्रेनियल, फेशियल, सर्वाइकल, थॉरेक्स, एब्डोमेन एंड लिम्स, पेल्विक एंड लिम्स। ओके, अंडरस्टूड? पर lungs Yes, कौन sir. सी cavity में आते हैं? लंग्स आपके थोरैसिक कैविटी में, लंग्स एंड हार्ट थोरैसिक कैविटी, ठीक है। Okay, sir. सर आपने फोर लिंक लिखा है, ये कहाँ है? फोर FORE, फोर भी होता है पिछला, सॉरी अगला, तो आगे वाले कौन से हैं, यही तो हैं। यस सर, यस सर, अब कभी घोड़ा बन के चले हो, यस सर। तो घोड़े बनने में कौन सी चीजें, कौन सा लिम्स आपका आगे आता है, हैंड आते हैं, लेग्स अगला आते हैं, हैंड आते हैं, लेग्स आते हैं, हैंड्स, तो इसी वजह से हैंड को क्या बोलते हैं आप, लिम्फ, फोर लिम्ब। और पीछे कौन से आते हैं, लेग्स आते हैं, यस सर, तो क्या बोलेंगे इसको आप, हिंड लिम्स। क्लियर? यस सर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं? तो सर मतलब टोटल No, sir. 8 कैविटी हो गई 8 कैविटी की हुई, लिम्स तो एक ही है ना, सर, हिंड और 4 एक। लिम्स, हाँ लिम्स तो एक ही होंगे ना। यस ओके, बात समझ में आ गई? सर लिम्स को कैविटी के अंदर कैविटी देखा मतलब जाता है। पार्ट, जोन की बात हो रही है बेटा, आपकी बॉडी में जोन्स की बात हो रही है, ओके सर। ठीक है। सर हाँ, पेल्विक क्या, सब पेल्विक का आपने लोकेशन क्या लिखा है, करा है, बता दीजिए। पेल्विक वेस्ट रीजन होता है आपका, कमर जहाँ पे होती है, जहाँ बेल्ट रुकते हैं हम लोग, ओके सर, ठीक है, जहाँ बेल्ट होती है हम लोग की। यस सर, क्लियर? बात Yes, समझ में आ sir. गई? यस सर। ठीक, अब ये पढ़ाने का मेरा मोटिव क्या था, मोटिव ये था कि ह्यूमन हार्ट पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो लोकेशन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो लोकेशन क्या लिखेंगे, थोरैसिक थोरैसिक कैविटी। अब थोरैसिक कैविटी तो बहुत ज्यादा होगी भाई, यहां से लेकर पूरा यहां तक थोरैसिक कैविटी हुई, कहां, सेंट्रली लोकेटेड, सेंटर में यहां पर, ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड एंड टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, मींस इस तरह से, जिस तरह से मेरा हैंड है उस तरह से, क्या लिखेंगे हम लोग, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? थोरैसिक कैविटी, Yes, sir. थोरैसिक मींस अराउंड योर चेस्ट, ठीक है। अब चेस्ट में कहां पर, सेंट्रली लोकेटेड, सेंटर में, और सेंटर में भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, कैसा, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, बात समझ में आ गई, यस सर। कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, योर हार्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्ड, ठीक है, हार्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चेम्बर,
4 चेम्बर्ड। Four अगर आप chambered. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े हो बेटा, तो वहां आपको बताया जाता कि जो मैमल्स ग्रुप होता है, ठीक है, इसके पहले और 5 ग्रुप्स आए थे आपके, जो कॉर्डेट्स वाला पार्ट होता है बच्चा। आप जानते हो एनिमल्स को मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, इसको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट बोलते हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स में 5 फाइलम थे, पीसीज यानी फिशेस, उसके बाद आपका एम्फीबियंस, उसके बाद आपका रेप्टिलियंस यानी रेप्टाइल्स, उसके बाद आपका एव्स यानी बर्ड्स, और उसके बाद मैमल्स, ठीक है। इनमें एक्चुअली हार्ट की ग्रोथ हो चुकी थी। तो अगर चैम्बर वाइज क्वेश्चन बताया जाए, थोड़ा सा डिटेल अगर मैं बताऊं आपको एक्स्ट्रा, तो पीसीज हैव ओनली 2 चेम्बर्ड हार्ट, ओके, फिशेस हैविंग ओनली 2 चेम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, amphibians have 3 chambered heart, 3 chambered. reptiles have 3 chambered heart, okay, exception, यहां एक्सेप्शन है, कौन, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, रिश्तेदार है हमारा ये, इसलिए मैंने कहा था ना, जो नेगेटिव आए थे ना आरएच में, बताया था ना, शो बताया Yes था sir, ना, वो crocodile. यस सर। Yes, sir. आपने कहा था कि सर जिनके अंदर प्रोटीन नहीं होगी वो किसके रिश्तेदार होंगे, ठीक है, किसके रिश्तेदार होंगे वो, Crocodile. क्रोकोडाइल के, क्रोकोडाइल। ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं वहां पे। एव्स यानी बर्ड्स, बर्ड्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड, 4. ओके। और मैमल्स में कितने होते हैं, 4 चैम्बर्ड, 4 सर। अंडरस्टूड। चैम्बर्ड का क्या मतलब है? हाँ, तो चैम्बर्ड चैम्बर्स मतलब कॉलम बेटा, 1 2 3 4, जितना कॉलम वाइज कर दिया जाएगा उतना मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा, ओके, ब्लड की प्योरिटी बनी रहेगी। अब सोचो, अगर एक बॉक्स में साफ वाला मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर दिया जाए, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर दिया जाए, तो एक टाइम के बाद वो आपस में मिक्स हो जाएंगे ना, लेकिन Yes, चेम्बर्ड sir. वाइज कर दिया गया, मतलब अलग अलग चेम्बर में अलग अलग टाइप का ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, तो ज्यादा पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। जैसे छोटे पे हम लोग का टिफिन मिलता था, तो टिफिन में मम्मी क्या करती थी, पहले जो टिफिन आते थे पुराने टाइम पे, उसमें क्या होता था कि एक तरफ मम्मी ने पराठे रखे, एक तरफ सब्जी रखी, तो जब टिफिन खोलते थे लंच टाइम पे जाकर के, तो पराठे इधर आते थे, सब्जी इधर हो गई, जो थी कुछ बीच में आ जाता था, होता था, यस सर। मिक्सिंग होती थी कि नहीं होती थी, पराठे Yes, के sir, बीच में होती सब्जी थी। मिल जाती थी, कभी कभी आगे Yes, पीछे हो sir. गई, तो मतलब क्या हुआ, मिक्सिंग हो गया दोनों का। अब उसके बाद टाइम थोड़ा चेंज हुआ, सेक्शंस वाले टिफिन आना शुरू हो गए, तो सेक्शन वाइज आने में क्या फायदा हुआ, सेक्शन वाइज में आने में बेनिफिट ये मिला कि सब्जी एक कॉलम में रहती है और जो पराठे होते हैं वो अलग कॉलम में रहते हैं ना, मिक्सिंग हुई, नो सर। आराम से No, साफ सुथरा sir. खाना मिला। तो Yes, बस sir. इसी वजह से Yes, sir. चैम्बर्ड बनते हैं बेटा यहाँ पर, कि मिक्सिंग ना हो, इंटर मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो, क्लियर, अंडरस्टूड। Yes, sir. हार्ट जो Yes, होगा sir. बेटा 4 चेम्बर्ड होगा एंड कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, जो आउटर कवरिंग होगी इसकी, उसका नेम होता है बेटा द आउटर कवरिंग नोन एज पेरिकार्डियम, ठीक है, आउटर कवरिंग इज नोन एज पेरिकार्डियम। ये जो आउटर कवरिंग है हार्ट की, जो हल्का सा ग्रेइश कलर दिख रहा है आपको, क्या बोलते हैं बेटा इसको, पेरिकार्डियम, ठीक है। आउटर कवरिंग एंड जो चेम्बर्स हैं, इनके बीच में एक फ्लूइड फील्ड होता है बच्चा, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं Pericardium. पेरिकार्डियल फोल। फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अगर बाहर से चोट लगे तो वो जो जेल होगा, जो फ्लूइड होगा, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लियर। सर हाँ बच्चा, सर जो पेरिकार्डियम होती है वो हार्ट की कवरिंग होती है या फिर सर चेम्बर्स की? हार्ट की, ये वाली, ये आउटर Okay. कवरिंग, ओके, अंडरस्टूड, यस सर. क्लियर। जैसे सर पर lungs- ये तो राइट साइड में दिख रही है ज्यादा। सर यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिखा, यस। ठीक है, वो पूरे पे कवरिंग होती है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत इतने में, नो सर। ओके। अब ये जो इतना डेंस सा डायग्राम बना है, इसको बड़ा सिंपल से मैं बनाता हूं, देखिए, वी आर हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट, ये आपने डायग्राम देखा होगा जब विंडोज 7 ओपन करते होगे आप,
वी आर हैविंग Yes, 4 sir. चैम्बर्ड हार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 2 चैम्बर्ड. ठीक है, अपर 2 चैम्बर इज ऑरिकल. ऑरिकल या ऑट्रियम, ठीक है, दोनों नाम यूज किए जाते हैं. अट्रियम भी लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे अट्रियम लिखा है आपके, दिख रहा है, ऑरिकल और ऑट्रियम. ठीक है, और नीचे वाला वेंट्रिकल. वेंट्रिकल. ठीक है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल. ठीक है, दिख रहा है, क्लियर. Yes, sir. अपर 2 पार्ट ऑरिकल, लोअर 2 पार्ट वेंट्रिकल. ठीक है, फिर आप यहां से लाइन ड्रॉ कर दीजिए. नाउ इट इज 4 चैम्बर्ड. अब कैसे याद करेंगे राइट और लेफ्ट? तो जो आपका डायग्राम बना है स्क्रीन पर, उसको मान लीजिए ही इज समवन मिस्टर एक्स. ओके, मिस्टर और मिस एक्स मान सकते हैं यहां. और जाइए इससे हैंडशेक करिए ऐसे. जब आप हैंडशेक करोगे तो आपका राइट साइड किधर जाएगा? इस साइड पे. लेफ्ट. करके देखो हैंडशेक, ड्रॉ करने के बाद करके Yes. देखो. Yes, sir. जा हो रहा रहा है. और लेफ्ट किधर जाएगा? फिर इसका ऑपोजिट लेफ्ट होगा. राइट. ठीक है, तो ये राइट ऑरिकल. सर एक बार फिर से बताइएगा. आप डायग्राम ड्रॉ करिए, इस साइड पे देखिए, आप डायग्राम ड्रॉ करिए ऐसे. ठीक है, आपको लेबल करना है राइट और लेफ्ट किधर होएगा. कंफ्यूज हो रहे, भूल रहे हो, तो आप क्या करो, आप उसको सामने वाला पर्सन मान लो. उसको मान लो कोई पर्सन है वो. ठीक है, मम्मी है, डैडी है, सिस्टर है, ब्रदर है, फ्रेंड है, XYZ कोई भी है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, कुछ भी मान लिया आपने. और उससे बोला हेलो. हेलो जैसे ही बोलोगे, आपका हैंड जैसे ही उठाओगे, तो आपका राइट साइड उधर चला जाएगा, मतलब इस साइड आ जाएगा. आ जाएगा सामिया यहाँ पे. तो दिस इज हिज और हर राइट साइड और लेफ्ट साइड होगा. यस सर. समझ में है? हम लोग कभी कभी अपने अकॉर्डिंग करते हैं कि यहाँ राइट कर दिया, यहाँ लेफ्ट कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, लर्न करने के लिए हमेशा आपको हैंडशेक करना है. ठीक है, बात समझ में आ गई? सही. क्या लर्न Yes, करने sir. के लिए है? सर लोकेशन लर्न करने के लिए राइट ऑरिकल किधर होता है, क्योंकि अभी बड़ा काम आना है इसका. ठीक है, मूवमेंट ऑफ ब्लड आप देखोगे ना कैसे ब्लड मूव कर रहा है. क्लियर? तो राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा. समझ में आ गया? यस सर. पक्का? यस सर. कोई दिक्कत नहीं. नो सर. और अगर यही हार्ट है, ये चेंबर है, तो इसके ऊपर कवरिंग होगी इस तरह से. एंड द नेम ऑफ कवरिंग इज Pericardium. पेरिकार्डियम. इस तरह से मैं ऐसे करके पेरिकार्डियम ड्रॉ कर दे रहा हूं इस तरह से. दिस इज पेरिकार्डियम एंड इसके बीच में फ्लूइड होएगा यहाँ पर, Pericardial. पेरिकार्डियल फ्लूइड. पेरिकार्डियल फ्लूइड. इसको मत ड्रॉ करिएगा, इट जस्ट फॉर लर्निंग, फॉर मेमोराइजिंग. ये करना है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, ये मत बना देना. ठीक है, ड्रॉ एट योर ओन रिस्क. जैसे लिखा था ना अभी किसी, अब वो रेस्टोरेंट या बाहर पे जाओ तो लिखा होता है ना, पार्क एट द ओनर रिस्क, होता है ना. मैं Yes. लिख sir. दे रहा हूँ ड्रॉ एट योर Yes, ओन sir. रिस्क. ठीक है, क्वेश्चन आया ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, आपने बना के चले आया. बड़ा इजी है, मैंने तो फुल मार्क्स का किया है. ठीक है, क्या होगा, मैम जो है बिल गेट्स को भेज देंगे. ये क्यों भेज तो देंगे? वही समझ पाएंगे. वही समझ पाएंगे ना, विंडोज 7 का लोगो बन रहा है ना ये. Yes, चलो, sir. समझ में आया भाई? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? जल्दी से इसको नोट करिए बेटा. ठीक है, जल्दी से नोट करिए. ओके, तो आप लोग का नोट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें. फिर आपका No, sir. आगे बढ़ते हैं, नो सर. आगे देखते हैं इसमें बेटा. नाउ, तो हमने अब तक सीखा कि वी आर हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट, इजंट इट? Yes, sir. यस सर. ठीक है, Yes, sir. 4 चेम्बर्ड हार्ट है हमारे. इसके अलावा वी आर हैविंग 4 वॉल्व. ओके, 4 वॉल्व. अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वॉल्व है क्या, फंक्शन क्या है इनका. वॉल्व अवॉइड बैकफ्लो बैकफ्लो ऑफ ऑफ ब्लड. हाँ जी, बैकफ्लो ऑफ ब्लड. क्या करते हैं बेटा वॉल्व? ये आपने देखा होगा मूवीज में पुलिस स्टेशन के दरवाजे बनते हैं इस तरह से ऐसे करके, जो Yes. वन वे ओपन होते हैं. वन वे ओपन होने का मतलब, जैसे मैं अपनी तरफ से अगर एंटर करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, मैं उधर निकल गया तो ये ऐसे बंद हो जाएगा. अब मैं उधर से अगर प्रेशर डाल रहा हूं तो ये यहाँ पर रुक जाएगा, अब नहीं जा सकता पीछे. ये ओपन हमेशा इस तरफ होगा. बात समझ में आया?
जैसे आपको ये दिख रहा Yes, है, sir. ये Yes, दिख रहा है sir. आपको ना, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये ओपन नीचे की तरफ ही होगा। अब अगर वापस आप रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लोज हो जाएगा, यानी वापस से ब्लड यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। समझ में आया? सर कहाँ पे? प्रियांक देखो, अभी मैं दिखाऊंगा, पहले इसको मैंने एग्जांपल दिखा रहा, अभी मैं इतना समझो बेटा। लाइक इस तरह से दो आपके दरवाजे हैं, आप एंटर करते हो तो ये ऐसे खुल जाते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आप उधर पहुंच जाते हो तो वैसे क्या होगा, ये दोबारा दरवाजा क्या होगा आपका, क्लोज हो गया, ठीक है। Yes. अब आप उधर से अगर प्रेशर डालो इस पर कि ये ओपन हो जाए और ये इस तरफ से ऐसे ओपन हो जाए, तो ये इस तरफ से ओपन नहीं होगा, अंदर की तरफ ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यानी आप क्या हो जाओगे, आप इस पार्ट में ही स्टक हो जाओगे। समझ में आया? यस तो ये बैकफ्लो Yes, नहीं sir. करने थे, मतलब अगर चेंबर ए से चैम्बर बी में ब्लड चला गया है तो बी टू ए नहीं आ पाएगा। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब नेम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। द वन इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, नंबर टू इज बाइकस्पिड valve. Number three is pulmonary semi-lunar valve. Number four is aortic semi-lunar valve. Okay, we are having फोर वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व और ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। अब देखते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, अगर हम देखेंगे ऊपर से बेटा तो इसका अगर सेक्शन देखते हैं तो इस तरह से होता है, इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और ये इन बिटवीन किसके होता है बेटा, राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल के बीच में, दिख रहा है मीन्स ये पैसेज अलाउ करता है राइट ऑरिकल से ब्लड जाए राइट वेंट्रिकल में। दिख रहा है ये एरो आपको इंडिकेट कर रही है, दिस एरो, यस सर। ठीक है। और ये वॉल्व कौन सा हो गया आपका, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व हैविंग 2 फ्लैप्स, बाई मींस 2 फ्लैप्स, इस तरह से होता है, इसलिए इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। एक नेम इसका और होता है जो यहां गिवन भी है आपका, मिट्रल वॉल्व, दिख रहा है, मिट्रल वॉल्व, इट इज इन बिटवीन राइट ऑरिकल टू लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन, दिख रहा है ये एरो, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, दिख रहा है, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आते हैं सेमिलुनर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व और 2 काइंड, पल्मोनरी एंड ऑर्टिक। पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व इन बिटवीन राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, दिस वन, दिख रहा है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिख रहा है आपका, पल्मोनरी सेमिलुनर यस वॉल्व, ठीक है। ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑर्टा, ठीक है, ये वाला, ओके, दिख गया, यस ठीक है। अभी इनका अगर सेमिलुनर की बात की जाए, ल्यूनर मीन्स क्या होता है बेटा, So flat. ल्यूनर, अरे सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स सुना है कभी? Yes, sir. sir. ल्यूनर मीन्स क्या होता है? सर हाफ मून। अरे हाफ मून तो इसका मतलब जब होगा अर्थ- ना, ल्यूनर मीन्स क्या होता है? सर व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। अरे सर मेरा मतलब कहने का है ल्यूनर मीन्स क्या होता है, केवल आप वो बताइए, एक्लिप्स नहीं पूछा। सर अंधेरा। बीच में आ जाना। अरे सर मेरे नाम का सिनोनिम क्या होगा? मून से मून की तरह। मून, ल्यूनर मीन्स मून, ल्यूनर मीन्स मून,
ओके, ल्यूनर एक्लिप्स इसलिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो ल्यूनर मीन्स मून, सेमी ल्यूनर मीन्स हाफ मून, लाइक Half दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो आप ये वॉल्व का अगर स्ट्रक्चर देखोगे ये इस तरह से होता है, ये मोस्ट एग्जैक्टली क्रीसेंट मून के शेप का होता है, दिख रहा है ना, क्रेसेंट मून होता है ना इस तरह से, यस सर। जो आपने देखा होगा फेजेस ऑफ मून में क्रेसेंट मून इस तरह से होता है, तो कुछ इस तरह से सर shape जैसे नेल्स पे बना रहता है। हाँ नेल्स पे बना होता है, या आपने फेजेस अगर क्लास जूनियर्स में आपने 8th 9th 8th में शायद पढ़ा होगा फेजेस ऑफ मून तक वाले चैप्टर में, है ना। यस सर। अर्चिता ने नहीं पढ़ा है, वो ऐसे ऐसे कर रही है ना अर्चिता सिंह, नहीं पढ़ा है, कैमरा ऑफ कर गई, है पढ़ा है। तो ये क्रेसेंट होता है, एग्जैक्टली क्रेसेंट शेप का होता है, इसलिए इसको सेमी ल्यूनर बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है शेप आपको, तो पल्मनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्लियर है बेटा, समझ में आया। Yes, sir. अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूं, इतने चीज को देख करके आप क्वेश्चन बता सकते हो, पूछूं, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. अच्छा बताइए, नेम टू, जिससे पूछो वही बताएगा, नेम टू वॉल विच आर प्रेजेंट राइट साइड ऑफ योर हार्ट, शुभ बताएंगे ये, तो pulmonary semilunar valve and sir tricuspid valve. शाबाश। नेम टू वॉल विच फ्लो ब्लड इन वेंट्रिकल्स, मैं बताऊं? नहीं सर, अर्चिता श्रीवास्तव बताएगी। रिपीट कीजिए। नेम टू वॉल विच कन्वे ब्लड टू वेंट्रिकल, पल्मोनरी। नो, कैन आई टेल ओके अर्चिता, बाइकास्पिड वॉल्व एंड ट्राइकास्पिड। पक्का लॉक कर दिया जाए। सर ये आप कैसे बता रहे हैं? नेम टू वॉल विच कन्वे ब्लड टू वेंट्रिकल, भाई वेंट्रिकल में ब्लड कौन लेके आ रहा है, ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। नेम टू वॉल which carry blood away from heart, through which blood go outside of heart, सर pulmonary semilunar valve। and aortic semilunar, Aortic semilunar। समझ में आया। the question repeat कर दीजिए। नेम टू वॉल which convey blood out of the heart, ओके, यस सर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई प्रियांक, Sir, how come sir समझ नहीं? नहीं समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया, Sir, last वाला। क्यों भाई, आप ये देखो, ये चेम्बर जो ये वाले जो वॉल्व हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ये तो विद इन हार्ट रन करा रहे हैं ना ब्लड को, ये तो हार्ट के अंदर ही हुआ ना, लेकिन कौन से ऐसे Yes. वॉल्व हैं जो ब्लड को हार्ट से बाहर ले जा रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी और ये ऑर्टा जो ये तो हार्ट के बाहर ही ले जाएंगे ना ब्लड, Yes, तो sir. इसके रिलेटेड कौन से वॉल्व हैं, Yes, sir. समझ में आ गया, अभी क्लियर है बेटा, Yes, sir. कोई Yes, दिक्कत नहीं, Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, नोट को जल्दी से इसको, बता लिया। नोटेड No, बेटा sir, अभी नहीं भी? करा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सर आपने एक और क्वेश्चन बोला था सर, ये पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व से पहले। भूल गया बेटा, विच टू वॉल्व कैरी ब्लड या कन्वे ब्लड टू द वेना कावा या सॉरी टू द Ventricle. टू द वेंट्रिकल, विच टू वॉल्व कंसर्न विद कैरिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। सर ये वेना कैवा वाला क्या है? अरे अभी आएगा, अभी आएगा, वो डायग्राम देख रहा था इस वजह से वर्ड्स आ गया सामने, ओके Yes, sir. यस सर। ओके, प्रोसीड करूं बेटा मैं, शुभ नो हो गया बेटा, नो सर, एक सेकेंड सर 4 वर्ड हैं, जल्दी जल्दी लिखो, सर, उसके अलावा भी लिख रहे हैं जरा, 4 वर्ड के बाद जो लिखा है। अच्छा चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तो सर बाद में भूल जाते हैं। बड़े लोग
काम करके भूल जाते हैं। यस सर। चलो प्रियांक डन बेटा। Yes, sir. जय यस सर। रिटन सर स्क्रीनशॉट ले लिया। गुड, एक ही समझदार बच्चा है पूरे मोहल्ले में। सर हो गया। ये भी थोड़ा थोड़ा हो गया है। हम बात तो कुछ छोड़ते ही नहीं है सब अच्छा अभी। चलो गुड गुड गुड। तो ये था इससे पहले हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये मैंने हम लोग को अभी जो डिस्कस किया वो क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर बेटा वो पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। ओके, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वर्किंग ऑफ हार्ट। तो वर्किंग ऑफ हार्ट के लिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, वर्ड जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, फंक्शन ऑफ हार्ट अगर बात किया जाए या वर्किंग ऑफ हार्ट की बात किया जाए तो उससे रिलेटेड वर्ड है, उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। पूछा जाता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो कहते हैं प्रोसेस इन विच blood enters twice in heart is known as double circulation. It can be divided into two parts. Pulmonary circulation second, systemic circulation। सिस्टमैटिक नहीं है, याद रखिएगा सिस्टेमिक है, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड जो है रिलेटेड है लंग्स से, तो ये सर्कुलेशन होता है हार्ट एंड लंग्स के बीच में, हार्ट्स टू लंग्स के बीच में। एक हार्ट का एक पैसेज होता है जो कनेक्ट करता है हार्ट और लंग्स को, तो उनके बीच में जब ब्लड फ्लो होगा तो सर्कुलेशन क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक होता है आपका हार्ट टू अदर ऑर्गन्स। अदर ऑर्गन्स मतलब जैसे आपका ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पूरे बॉडी के सेल हो गए, तो अदर ऑर्गन्स या अदर पार्ट, उसको क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। यस इसको सर। बोलते Yes, हैं sir. डबल सर्कुलेशन। क्लियर है, यस सर। कोई दिक्कत परेशानी इसमें। नो सर। ठीक, अब बहुत आराम से समझते हैं सर्कुलेशन कैसे होता है। तो जैसे आप स्टेशन बाय स्टेशन कोई चीज याद करते हो, लेकिन अभी किसी आपको यहां से कहीं ऐसी जगह जाना है जो आपकी बहुत फेवरेट है, जहां आप जाना पसंद करते हो, तो कब ऐसा होता है बच्चों में, बच्चे स्टेशन के नेम्स तक याद रखते हैं। अच्छा अभी ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, होता है ना। लाइक मुझे अपने नानी घर जाना पसंद था तो मुझे स्टेशन के नाम याद थे। मैं सिटी स्टेशन पर रहता था तो सिटी आया, फिर डालीगंज आया, फिर मबुल्लापुर आया, फिर बख्शी तालाब आया, फिर टौंजा आया, फिर अटरी आया, फिर सितौली आया, ऐसे करते करते मैं सीतापुर पहुंच जाता था। ठीक, तो इसी तरह आपको भी अगर किसी कोई आपकी फेवरेट जगह है जहां आपको जाना बहुत पसंद है, तो आपको क्या याद होते हैं बीच के, स्टेशन, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, होता है ना। तो बस Yes, sir. इसी तरह से Yes, आपको sir. करना है, बिल्कुल Yes, सेम sir. से तरह से करना है। आपके स्टेशन आएंगे, स्टेशन के नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है, क्लियर। तो Yes, इस sir. तरह से मैं कैसे याद करूंगा, देखो सबसे पहले मैं ऐसे याद करता हूं, सबसे पहले वेना कावा होती है। वेना कावा मैंने बताया था, इट इज अ ग्रॉस फॉर्म ऑफ वेन, सबसे बड़ा वेन है ये, ठीक है, ठीक है। वेना कावा क्या है बेटा, ग्रॉस लार्जेस्ट वेन है ना Largest वेना vein. कावा, यस और नो, बताया था, यस सर। ठीक है। यस सर। वेना कावा हैज टू पार्ट, सुपीरियर वेना कावा inferior. एंड इंफीरियर वेना कावा। आपकी बुक में इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर भी लिखा है, ठीक है। आपकी बुक अगर देखोगे इसको तो इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर लिखा है। इसको एंटीरियर रखा है क्योंकि ये ऊपर से आ रही, सामने की तरफ से आ रही है, और इसको पोस्टीरियर रखा है क्योंकि हार्ट के पीछे से आती है। होता कुछ नहीं है, सपोज करो ये आपका हार्ट है,
तो हार्ट के ऊपर वाली जो होगी ये सुपीरियर वेना कावा होगी, नीचे वाली जो होगी वो इंफीरियर वेना कावा होगी। और ये इसलिए होती है बेटा कि हार्ट के ऊपर से ब्लड लाना है, तो कौन सी वेना कावा होगी? सुपीरियर। हार्ट के नीचे के ऑर्गन से ब्लड लाना है तो कौन सी ऑर्गन होगी? इंफीरियर वेना कावा। Inferior। ठीक है, तो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा मिल करके ब्लड को पोर कर देती हैं राइट ऑरिकल में। ठीक है, समझ आया? और वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऊपर नीचे दोनों कैसे? सुपीरियर इंफीरियर नहीं समझ। ये आपके सुपीरियर का पैसेज और राइट ऑरिकल में खुल रहा है, ये आपका इंफीरियर का पैसेज और राइट ऑरिकल में खुल रहा है। देखो, दिख रहा है? सर दोनों जगह खुल रहा है, दोनों जगह खुल रहा है मतलब दोनों जगह राइट आप ऑरिकल कौन में जा सी रहा है। ऑर्गन को ब्लड नहीं देना चाहते हो आपके बॉडी के? सबको देना सबको। था। सबको देना चाहते हो। तो इस हार्ट के ऊपर ब्रेन होगा यहाँ पर, यस सर। और ये हार्ट के नीचे बाकी ऑर्गन्स होंगी, लिवर होगा, किडनी होगा, लिवर किडनी इंटेस्टाइन होगी, यहाँ पर होंगी कि नहीं होंगी यहाँ पर? Yes, sir. तो वहां से ब्लड नहीं आएगा क्या? यस सर आएगा। तो फिर तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा मिलकर के ब्लड जो लेके आती है कहाँ पोर करेंगी, किसमें गिराएंगी ब्लड? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में, राइट ऑट्रियम में। अच्छा, वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है? डी ऑक्सीजन। तो वेना कावा में कौन सा ब्लड होएगा? बी प्लस O2। CO2। ठीक है, CO2, बी प्लस CO2 का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा कहां आपका? राइट वेंट्रिकल में, थ्रू ट्राई कस्पिड Cuspid वॉल्व। valve। दिख रहा है आपको यहां से? यस ये सर। चेंबर ऐसे खुल जाएगा और ब्लड सारा आ गया यहाँ पर, और जैसे ब्लड आ गया वैसे ही चेंबर बंद। अब ब्लड यहां से पीछे नहीं आ सकता, राइट ऑरिकल में नहीं आ सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर फिर से बता दीजिए। राइट ऑरिकल, सपोज करो मेरा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल है। जैसे ब्लड यहाँ पे ज्यादा भर गया वैसे ये ओपन हो गया, जैसे ये ओपन हुआ ब्लड सारा निकल के यहाँ आ गया। जैसे ही यहाँ आ गया ये पार्ट पूरा वेकेंट हो गया और ये फिर ऐसे बंद हो गया। अब अगर उधर से पुश करे ब्लड वापस आने के लिए तो ये ऐसे बंद है, अब ब्लड पीछे नहीं आ सकता। समझ में आया? यानी ये नहीं, सर। पोर्शन क्लोज हो गया। नहीं आया? नो सर। अच्छा, यहां से ब्लड इसमें भेजिए। अच्छा, कलर चेंज करूं मैं पहले, फिर दिखाता हूं आपको। ये ब्लड यहाँ लार्जेस्ट वेन है ना? वेना कावा लार्जेस्ट वेन है। अब सोचो ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में आएगा। डायग्राम दिख रहा है आपको? यस अब सर। ये चेंबर पूरा फिल हो गया। जब ये चेंबर पूरा फिल हो गया है, अब जैसे ये फिल हुआ ब्लड आ गया, वैसे ये पार्ट ऐसे क्लोज हो जाता है। अब ये ब्लड कोशिश करे वापस जाने की, तो क्या वापस इस चेंबर में जा सकता है? नो सर। बस वही तो कह रहा हूँ, वॉल्व अवॉइड बैकफ्लो ऑफ ब्लड, वापस जाने नहीं देता क्योंकि क्लोज हो गया ना, दरवाजे बंद हो गए ना। क्या नहीं जाने देता? इसमें क्या आया था? सर ब्लड। ब्लड नहीं जाने देता वापस। ओके सर। ठीक, समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, तो ट्राइकस राइट ऑरिकल से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, राइट वेंट्रिकल धीरे धीरे भर रहा है, बड़ा हो चुका है। अब इस पे प्रेशर आएगा ना एक्सटेंशन का। कोई सोचो, कंटेंट इसमें बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब एक्सटेंशन का प्रेशर आएगा ना। अब इसको बचना है बस्ट होने से, तो वो कोशिश करेगा कि यहां तो जा नहीं सकता। क्या ब्लड वापस जा सकता है इस पैसेज पर? नो नहीं जा सकता हाँ, क्योंकि ये क्लोज है। तो इसको अगला पैसेज कहां मिलेगा जाने के लिए? पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल ब्लड थ्रो कर देगा किसके अंदर? पल्मोनरी आर्टरी में, थ्रू किसके? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है, समझ में आया? भाई यहां नहीं जा सकता ब्लड, लेकिन यहां तो जा सकता है आगे। वेंट्रिकल को भी बस्ट होने से बचना है ना, ब्लड काफी भरा है इसके अंदर, बचना है कि नहीं बचना? सर एक बार फिर से बता दीजिए। क्यों, कॉन्सेंट्रेट नहीं थे क्या बेटा? नहीं सर, वो सर प्रेशर बनेगा तो सर वो पल्मोनरी आर्टरी वो चला जाएगा ना। ऑब्वियसली बात है, वही होगा बेटा, क्योंकि देखो अभी एक बार ये ओपन हुआ, ब्लड यहाँ आया है। अगर ब्लड केवल यहाँ पे स्टक हो जाए तो थोड़ी देर बाद फिर से और ब्लड आएगा ना इसमें, तब तो ये बस्ट हो जाएगा ना। कंटेंट लगातार बढ़ता रहेगा तो वेंट्रिकल बस्ट नहीं हो जाएगा। यस सर। इसलिए ब्लड, यहाँ वाले ब्लड को आगे भी शिफ्ट करना होता है। तो ये ब्लड शिफ्ट होके कहाँ पहुंच गया? इस वाले जोन में। क्या नाम है इसका?
क्या नाम है सर? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी Pulmonary आर्टरी। artery। और इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस चीज का? कि ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड Deoxygenated। और पल्मोनरी आर्टरी कैरी। Deoxygenated। क्यों? क्योंकि भाई जो मिला है वही तो दोगे। जैसे आप कभी मार्केट जाओ और सब्जी वाले से कहो कि भैया ये सब्जी बड़ी गंदी गंदी है, फ्रेश नहीं दिया, बड़ा गंदा सा आ रहा है, तो वो कहता है क्या है कि जैसा मिला है वही तो दे रहे हैं आपको, हम घर में थोड़ा ना बनाए हैं, कहता है ना? यस सर। अगर आप Yes, sir। शॉपकीपर से कहो यार बिस्किट बड़े टूटे टूटे हैं या इस पैकेट में जो चिप्स हैं बड़े कम हैं, तो वो क्या रिप्लाई करेगा? भैया जो आया है वही दे रहे हैं आपको, हम इसमें से क्या करें हैं, निकाले नहीं है, कहता है ना? तो पल्मोनरी sir। आर्टरी एक्सेप्शन इसलिए है कि उसको पीछे से जो ब्लड मिला है वो वही कैरी कर रहा है, उसने बदला कुछ नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन है ये। बाकी डायरेक्शन इसकी अवे फ्रॉम हार्ट है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कैरी करेगी लंग्स में। ब्लड कहां भेज देगी निकाल करके? यहां से लंग्स में। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो ये आपकी दो पल्मोनरी आर्टरी खुली है, देखो यहां से यहां पे आकर के टी शेप बन गया है। देखो यहाँ के टी शेप बना है क्योंकि यहां पर भी इधर साइड से भी एक लंग्स होगा, राइट लंग्स, और इधर पे होगा आपका लेफ्ट लंग, होगा, दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ पे टी शेप बना है, टी शेप। टी शेप जैसे आपने देखा होगा जनरली जब प्लम्बरिंग होती है तो टी लगाया जाता है। टी क्यों लगाया जाता है? ताकि दो डायरेक्शन में जाए वाटर, होता है ना? सर देखिए ध्यान से, दिख रहा है नहीं दिख रहा? आ रहा? सर कहाँ पे सर? अरे सर ये टी दिख रहा है Yes. आपको? ये पर्पल कलर का, पर्पल शेड का टी दिख रहा है? ये देखिए यस ये टी क्यों बना है? वन क्यों नहीं बना है? वन इसलिए नहीं, एल क्यों नहीं बना है? एल कहते हैं इसको। ये एल क्यों नहीं बना है? एल इसलिए नहीं बना है क्योंकि आपके दो लंग्स हैं, एक लंग्स थोड़ा ना है। लंग्स कितने हैं? पेयर में या सिंगल? पेयर में। पेयर में ना, तो दोनों लंग्स में जाना चाहिए ना ब्लड इक्वली। तो यहां से ब्लड एंटर करेगा और इक्वली ऐसे चला जाएगा दोनों साइड में। समझ में आया? Yes, sir. आ रहा? यस सर। पक्का? सर आपने डीऑक्सीजनेटेड क्यों भेज दिया? आपको बताता हूँ क्यों भेज दिया मैंने वहां पर। मैंने नहीं भेजा यार, भगवान भेज रहे हैं, ऊपर वाला जाने। लंग्स में जब ब्लड जाता है बेटा, तो लंग्स में कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। नहीं, जो ब्लड गया है B+CO2 वो कन्वर्ट हो जाएगा B+O2 में, यानी CO2 वाले पैसेंजर ट्रेन से उतर जाएंगे और कौन से चढ़ जाएंगे? O2। O2 चढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन। समझ में आया? आ रहा? ब्लड इज Yes, अ sir. ट्रेन जिसमें CO2 वाले पैसेंजर चढ़े हुए थे, तो लंग्स वाले स्टेशन पे जब पहुंचेंगे तो CO2 उतर गया और कौन चढ़ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चढ़ गया। ठीक है, उसके बाद लंग्स से बाहर ब्लड वापस आएगा पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में ये आपको दिखेंगे 4 पार्ट, 1 2 3 4, और ये चारों आके ओपन होंगी कहां पर पता है आपके? लेफ्ट ऑरिकल में। और पूछो राइट में क्यों नहीं? क्योंकि राइट ऑरिकल में बाद में ब्लड आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, तो फिर दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे ना। सेपरेशन करना है हमें ब्लड का ना, यस यस सर। सेपरेशन करना है ना। अगर मान लो ये वेन आके यहाँ खुलती, ये वाली, भाई आप कहते कि सर राइट साइड वाली राइट में खुल जाती, लेफ्ट वाली लेफ्ट में खुल जाती, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? होती कोई दिक्कत? होती। क्या दिक्कत होती? क्योंकि भाई वेना कावा भी तो आके ब्लड इसी में डाल रही होती। यस सर। जब तक ये ब्लड इसमें जाता तब तक ये तो मिक्स हो चुका होता ना। फिर साफ करने की रिक्वायरमेंट क्या थी? ये प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट क्या थी? तो फिर ब्लड वैसे ही हो जाता है ना। यस सर। समझे भाई? ये आपका 1 2 3 एंड 4 पल्मोनरी वेन्स है ना, और ये चारों आके कहां खुल रही हैं आपके? दिख रहा है? लेफ्ट यस सर। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 2 राइट आर्टरी में राइट वाली राइट में खुल जाती, लेफ्ट वाली लेफ्ट में खुल जाती? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर यहाँ पे आके वो गिरता तो तब तक हो सकता ऊपर से या नीचे से और वाला ब्लड आ जाता, वेनस वाला, ये वाला, तो फिर ब्लड मिक्स नहीं होता तीनों। Yes. हो जाता। फिर इस वाले प्रोसेस का फायदा क्या होता? ये तो फिर वही हो गया है ना। बात समझ में आई? यस सर। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा भाई? लेफ्ट ऑरिकल में, तो सॉरी वेंट्रिकल में, थ्रू
बाइकस्पिड वॉल, थ्रू बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल। इसी को क्या बोलते हैं हम जय? इसका नाम और क्या है? सर मिट्रल मिट्रल वॉल। अब ये फिर चेंबर क्लोज हो गया क्योंकि अब फिर पीछे नहीं जा सकता ब्लड। तो अब इसको अगला पैसेज कहां मिलेगा? इसको अगला पैसेज कहां मिलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? ऑर्टा। ऑर्टा में। ऑर्टा में किसके थ्रू जाएगा? ए एस एल वी के थ्रू जाएगा। ए एस एल वी क्या है? ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल। ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल ऑर्टा में जाएगा। दिस इज योर ऑर्टा, रेड वन दिख रहा है? दिस इज योर ऑर्टा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो यहां से ये ब्लड ऐसे एंटर कर रहा है और ऐसे बाहर जा रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। आरव, शुभ, प्रियांक, म्यूट हो गए आप लोग, बताइए जा रहा है नहीं जा रहा? ठीक है। फिर ऑर्टा इज द बिगेस्ट पाइप, मैंने आपको बताया था। ऑर्टा किस में बाइफरकेट होगा? आर्टरी में। आर्टरी किस में डिवाइड होंगी? आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल किस में डिवाइड होंगे? अच्छा, पल्मोनरी वेन भी एक्सेप्शन है, मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर, क्योंकि इसमें कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। क्यों है? जो पीछे से मिला वही तो कैरी करेगी ना, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो यहाँ वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आर्ट्रियोल से कैरी होगा ब्लड किस में? कैपिलरी में। कैपिलरी से ब्लड कहाँ जाएगा? सेल में। जैसे सेल में ब्लड पहुंचा, अगेन देयर इज गैसेस एक्सचेंज। B+O2 था तो O2 वाले पैसेंजर उतर गए और कौन से चढ़ गए? CO2 वाले पैसेंजर फिर चढ़ गए। सेल से ब्लड बाहर निकला, किससे? कैपिलरी से। कैपिलरी से ब्लड वापस निकला, किसमें ज्वाइन हुआ आकर के? वेन्यूल में। वेन्यूल से किसमें ज्वाइन हुआ आकर के? वेन में। और वेन से किसमें ज्वाइन हुआ आकर के? कहानी खत्म। समझ में आया? समझ में आया? हाँ बच्चा बताइए सर। अरे यस सर, आ गया। कैपिलरी के बाद किसमें है? भाई कैपिलरी जो है, दोनों मैंने आपको बताया था ना, आर्टरी और वेन को ज्वाइन करने वाली कैपिलरी होती है ना दोनों साइड से। यस सर। तो आर्टरी बाइफरकेट होगी, डिवाइड होगी। अगर आपको ये डायग्राम याद हो, मैंने आपको दिखाया था ये वाला, दिखा है? आर्टरी, आर्ट्रियोल, Yes, sir. कैपिलरी, फिर यहाँ पर सेल होएगा, फिर यहाँ पे कैपिलरी, देन वेन्यूल, फिर वेन। और वेन आगे किस में ज्वाइन करती हैं? वेन आगे किस में ज्वाइन करेंगी? बिना कावा में आकर खत्म। क्लियर? अब यहां से आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे पल्मोनरी और सिस्टेमिक हुआ। लंग्स वाला पार्ट Sir. कहां से कहां तक? हाँ बच्चा। सर जो हार्ट अटैक होता है हार्ट फेल में क्या डिफरेंस होता है? सर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर हार्ट। अभी आएगा सर, मैं बताऊंगा। कहानी आप स्टेप बाय स्टेप चलो बेटा, सारी चीजें आएंगी आपके लिए। ठीक है। जब हार्ट के किसी पार्ट को ब्लड नहीं मिलता है तो वो काम करना छोड़ देता है, तो उससे इफेक्ट होता है हार्ट कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जिसको कहते हैं। ठीक है। अभी और इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है जी? सर हाँ बच्चा। सर आपने पल्मोनरी वेन और लेफ्ट ऑरिकल के बीच पे कोई वैल्व क्यों नहीं लगती है? किसके बीच में? पल्मोनरी वेन और लेफ्ट ऑरिकल के। इसके बीच में वॉल क्यों नहीं रखा? क्योंकि वेन ऑलरेडी हैव सो Yes. मेनी वॉल्स इनसाइड इट। वेन्स कंसिस्ट ऑफ वॉल, याद है आपको? यस सर। तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट जो दिख रहा है आपको, जो ये पार्ट बनाया है मैंने, दिस बिलोंग्स टू पल्मोनरी सर्कुलेशन। बताइए यस और नो? सर्कुलेशन, यस सर। TION। दिस इज योर लंग्स। लंग्स वाला पार्ट है ना ये। और जो ये वाला पार्ट होएगा आपका वेन्यूल से लेकर के आर्ट्रियोल तक वाला पार्ट, दिस इज योर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जो ये बीच का ओपन एरिया हो गया, ये पार्ट हो गया ह्यूमन हार्ट का। तो अब देखो इनके बीच में जो सर्कुलेशन होगा और इनके बीच में सर्कुलेशन होगा दैट इज व्हाई इट इज नोन एज Yes, sir. डबल सर्कुलेशन। ठीक है।
That is why it is known as double circulation. Clear? Yes, sir. कोई दिक्कत बेटा? नो सर। एक बार फिर से रिपीट करें. Yes, अरे, sir. second रुकिएगा। सर सिस्टमिक सर्कुलेशन का एक बार फ्लो बता दीजिए। सिस्टेमिक सर्कुलेशन आर्ट्रियोल से लेकर बेटा वेन्यूल तक होता है. मींस Yes. जहां पर कोई ऑर्गन कंसर्न हो, मेनली आर्ट्रियोल से वेन्यूल के बीच में ही ऑर्गन होगी. बाकी तो फिर ये पैसेज आ गया ना, ये वाला, ये तो सारे पैसेज है ना. उसके बाद तो बेस वेसल्स है ना, ये वेन आर्टरी वाले. ठीक है, यस सर। चलो देखते हैं. भाई मैंने एंट्री कराई ब्लड की इस वाले चेंबर में. स्टार्टिंग पार्ट कहाँ से मेरा, ये पार्ट है. आप ये चूंकि साइकिल है, आप शुरू कहीं से भी कर सकते हो, या आपके ऊपर है कि आप लेफ्ट ऑरिकल से पढ़ना शुरू करो या यहाँ से. साइकिल है ना, साइकिल में तो कोई भी डे हो सकता है. लाइक अगर आपसे पूछा जाए द नेम ऑफ डे 1 ऑफ अ वीक, तो कुछ लोग कहेंगे संडे मंडे ट्यूसडे, कुछ कहेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. हो सकता है ना, वो तो आपके ऊपर है ना कि आप ट्यूसडे से डे स्टार्ट करते हो या वेडनेसडे से स्टार्ट करते हो या सैटरडे से स्टार्ट करते हो, क्योंकि साइकिल है ना ये. यस और नो? यस सर। तो मेरे जो याद करने का तरीका है, मैं यहां से याद करता हूं. जब हार्ट में ब्लड एंटर किया तो मैंने एंटर यहां से करवाया वेना कावा से, इसलिए मैं वेना कावा पहले पढ़ाया आपको. वेना कावा से ब्लड एंटर करता है राइट ऑरिकल में. वेना कावा हैज टू पार्ट, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. यहां से डीऑक्सीजन ब्लड एंटर किया, पहुंचा राइट ऑरिकल में, इस वाले जोन में. इस वाले जोन से ब्लड पहुंचा आपका राइट वेंट्रिकल में. ठीक है, थ्रू विच वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, अब ये चेंबर जब पूरा भर गया तो इसने प्रेशर लगाया पहले तो इस तरफ, इसको ओपन करने के लिए. जब ये वाला डोर नहीं खुला तो कहा ठीक है तुम नहीं खोल रहे बेटा, ठीक है इसमें हम जाएंगे, तो इसमें चला गया. ये वाला डोर ओपन नहीं हुआ तो इसको ओपन करके यहाँ चला गया. कहाँ चला गया बेटा, क्या नाम था इस पार्ट का? राइट वेंट्रिकल। नहीं सर, क्या नाम था राइट वेंट्रिकल से? इसमें गया पल्मोनरी आर्टरी. Pulmonary artery. पर्पल वाला पार्ट किसका शो कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी को शो कर रहा है. पल्मोनरी आर्टरी है इट इज अ ऑप्शन. ओके, पल्मोनरी आर्टरी ठीक है, एक्सेप्शन. पल्मोनरी सर कलर आर्टरी, चेंज कर दीजिए. ये वाला कलर नहीं शो हो रहा है ये सब दिख नहीं रहा है सर, बहुत सारे कलर हैं. अभी, ये समझ में आया? ये सर अब ओके, आप पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा बेटा आपके? Lungs. लंग्स. लंग्स में एक प्रोसेस होगा, उसको कहते हैं हम गैसेस एक्सचेंज. भाई आपने पढ़ा होगा 9th में रेस्पिरेशन वाले कॉन्सेप्ट में कि डीऑक्सीजन ब्लड एंटर करता है, CO2 और O2 का चेंज होता है और बाहर निकलता है, तो वो कौन सा ब्लड बन जाता है? B+O2. B+O2 किस में एंटर किया बेटा? अब Pulmonary vein. पल्मोनरी वेन नंबर्स में कितनी होती हैं? 4. 4 होती हैं. 2 फ्रॉम ईच लंग्स. 2 फ्रॉम ईच लंग्स. दिख रहा है आपको? और ये ऑल 4 आके ओपन कहाँ होंगी? Left auricle. लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑट्रियम में. और लेफ्ट ऑट्रियम जो कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो किसको, किस में पोर कर देगा इसको? लेफ्ट वेंट्रिकल में. Ventricle. थ्रू Bicuspid wall. बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, आप कुछ भी दोनों में से यूज कर सकते हो. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? ऑर्टा में. थ्रू Aortic septal wall. ऑर्टा से कहाँ पे? Artery. आर्टरी से, Arteriole. आर्टियोल से, Capillary. कैपिलरी से, Cell. सेल में अगेन एक प्रोसेस हुआ, गैसेस gases एक्सचेंज, exchange, यानी B+O2 ऑक्सीजन उतर गया, कौन चढ़ गया ब्लड पे? CO2। CO2. और CO2 लेकर के बाहर फिर कैपिलरी, कैपिलरी से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन और वेन से अगेन वेना कावा. वेना. साइकिल कंप्लीट. ओके, आपने आरव पूछा था कि यहाँ पे वॉल्व क्यों नहीं है, तो आपको पता है वेन में ऑलरेडी वॉल्व होते हैं अंदर, इस तरह से, इस तरह से. यस सर। ठीक है, इसलिए ऑलरेडी इसमें बैक फ्लो ना हो पाए. ठीक है, इसलिए और सर कोई रीजन कि वहां पे 3 फ्लैप्स हैं और इधर 2 ही फ्लैप्स हैं? नहीं बेटा, मिक्सिंग के लिए होता है केवल, जनरली स्ट्रक्चर ही उसका इस तरह से होता है. ठीक है, अच्छा, राइट और लेफ्ट को बाइफरकेट करने वाला ये जो बीच में पार्ट दिख रहा है आपको, इसका नाम होता है सेप्टम. जैसे सेप्टम दिख रहा है ये आपको बीच में, राइट और लेफ्ट को डिवाइड करने वाला पार्ट, दिस इज सेप्टम. यस सर। ओके, इसको सेप्टम बोलते हैं. क्लियर है बेटा? क्लियर है? सर। और इस तरह से फ्लो होता है आपका. दिख रहा है आपको? एरोस देखिए ध्यान से. सर बहुत तेज है। Yes. किसी एक एरो को पकड़ लीजिए, देखिए आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ से राइट से कैसे मूवमेंट हो रहा है. किसी भी एक एरो को पकड़ लीजिए, वहां उसको ध्यान दीजिए बस.
ठीक है, और इस तरह से पूरी बॉडी में रन करता है ब्लड। आप नहीं समझ में आ रहा। आप इसको समझो ना, फिर उसको क्यों समझ रहे हो, ये ज्यादा समझ में आएगा ना। ठीक है, यस सर। समझ में आया, कोई दिक्कत सर है? सर एक बार सेप्टम बता दीजिए फिर से। सेप्टम इज अ पार्ट which bifurcate या which divides right and left part of your heart. यस Okay.